अस्सलाम वालेकुम बच्चों। सातवीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए उर्दू किताब का सबक जिसका उन्वान है डाक का अनोखा टिकट। बच्चों इसका पार्ट 1 हमने पढ़ा है। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों पार्ट 1 में हमने पढ़ा है कि डाक टिकट क्या होती हैं और ये कैसे जारी की जाती है। जैसा कि आपको याद होगा कि डाक टिकट किसी के यादगार के तौर पर जारी की जाती है। जब कोई महान आदमी इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी याद में टिकट जारी की जाती हैं। ऐसी एक टिकट जापान में भी ऐसी एक डाक टिकट जापान में भी जारी की गई है जिस पर एक कुत्ते की तस्वीर थी। ये कुत्ता एक ख़ास नस्ल का था। उस नस्ल का नाम अकीता था और ये इस कुत्ते का नाम हाची था। हाची का मामूल था कि वो अपने मालिक के साथ सुबह उसके साथ स्टेशन जाता था और शाम को उसके साथ वापस आता था। अब आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। आप अपनी उर्दू किताब निकालिए पेज नंबर 53 पर, यानी पेज नंबर 53 पर। एक सुबह जब डॉक्टर ब्रो गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले गए तो वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई। यानी जब एक दिन डॉक्टर ब्रो गाड़ी में बैठकर यूनिवर्सिटी चले गए तो वहाँ उनकी तबीयत ख़राब हो गई। यानी वहाँ उनका सेहत नासाजगार हो गया, यानी उनका सेहत बिगड़ गया और उन्हें हस्पताल पहुँचा दिया गया। और उन्हें डॉक्टर ब्रो को हस्पताल पहुँचा दिया गया जहाँ उनका इंतकाल हो गया। वहाँ उनका यानी हस्पताल पहुँचाते ही उनका इंतकाल, डॉक्टर ब्रो का इंतकाल हो गया। हाची अपनी आदत के मुताबिक स्टेशन पर बैठा रहा, जबकि हाची उसका कुत्ता स्टेशन पर था, उसका इंतज़ार कर रहा था। शाम की गाड़ी से प्रोफेसर नहीं आए तो वो परेशान हो गया। जब शाम के वक़्त प्रोफेसर ब्रो गाड़ी से नहीं आया तो कुत्ता परेशान हो गया लेकिन मायूस नहीं हुआ। लेकिन कुत्ता जो परेशान हुआ लेकिन मायूस नहीं हुआ। वो इसी तरह रोज़ाना सुबह के वक़्त स्टेशन आता और शाम के गाड़ी के वक़्त तक बैठा इंतज़ार करता रहता और फिर मुँह लटकाए वापस आ जाता। इसी तरह वो रोज़ाना स्टेशन पर सुबह आता था और शाम जब वो गाड़ी आती थी जिसमें डॉक्टर ब्रो आता था उस वक़्त तक वो इंतज़ार करता और फिर मुंह लटकाए वापस आता था। ये उसका मामूल बन गया था। इस तरह हाची 7 साल तक रोज़ाना बिला नागा अपने मालिक को लेने के लिए स्टेशन जाता रहा। यानी इसी तरह 7 साल तक हर रोज़ ये हाची इस स्टेशन पर आता था और शाम को वापस जाता था। धीरे धीरे हाची की शोहरत बढ़ती गई। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हाची इस कुत्ते की शोहरत बढ़ती गई। एक दिन एक अखबार के नुमाइंदे ने हाची के बारे में पूरी मालूमात हासिल की। एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक अखबार नुमाइंदे ने हाची के बारे में पूरी मालूमात हासिल की। उसने अपने अखबार में एक मुफस्सल मजमून लिखा। उसने अपने अखबार जो वो अखबार निकालता था उसमें एक मजमून मुफस्सल यानी तफसील के साथ उसके बारे में लिखा। मजमून की सुर्खी थी 7 साल तक मालिक का इंतज़ार। यानी उसने मजमून शाया किया उसमें उसका उन्वान था 7 साल तक मालिक का इंतज़ार, यानी 7 साल तक मालिक का इंतज़ार। ये किसके बारे में लिखा गया था? ये हाची के बारे में लिखा गया था। इस मजमून का छपना ही था कि हाची का नाम मुल्क के कोने कोने में पहुंच गया और रोज़ सैकड़ों जापानी शिबुया स्टेशन जाने लगे। यानी अभी ये मजमून छपा ही था हाची के नाम पर कि मुल्क के कोने कोने से सैकड़ों जापानी लोग शिबुया स्टेशन पहुंच गए इस हाची को देखने के लिए। हाची को देखने के लिए लोगों का तांता बंधा रहता। यानी हाची को लोगों का तांता बंधा रहता था कि हाची को देखेंगे हम। लेकिन हाची उन बातों से बेखबर अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। लेकिन हाची को क्या खबर थी, वो कुत्ता था, चूँकि वो इससे बेखबर था, वो हर रोज़ अपने मालिक का इंतज़ार करता। अब तो सारी जापान में हाची का नाम मशहूर हो गया। इसी तरह सारे जापान में हाची का नाम मशहूर हो गया। 1933 में जापान के एक मशहूर फनकार ने जापान की एक नुमाइश के लिए हाची मुजस्समा तैयार किया। इसी तरह 1933 में एक मशहूर फनकार ने जापान की एक नुमाइश में हाची का मुजस्समा यानी हाची का
बुत तैयार किया है, मुजस्समा तैयार। ये मुजस्समा इतना मकबूल हुआ कि जापानियों ने पीतल का वैसा ही मुजस्समा बनवाने के लिए चंदा जमा शुरू करना दिया करा कर दिया। यानी ये मुजस्समा जो था, ये बुत जो था, ये इतना मशहूर हुआ कि जापान के लोगों ने पीतल का मुजस्समा बनवाने के लिए चंदा जमा किया, ताकि इसका मुजस्समा शिवा स्टेशन के सामने लगवाया जाए। यानी ताकि ये मुजस्समा जो लगाया जाए, ये शिवा स्टेशन पर लगवाया जाए। 21 अप्रैल 1934 को इसके निकाब कुशाई की गई। यानी 21 अप्रैल 1934 को इसकी निकाब कुशी की गई। कहा जाता है कि इससे पहले किसी मुजस्समे की निकाब कुशाई के वक्त जापान में इतना बड़ा मजमा कभी इकट्ठा नहीं हुआ था। यानी जब इसकी निकाब कुशी की गई, इस मुजस्समे की, जो हाथी का मुजस्समा था, तो पहले जब किसी की मुजस्समे की निकाब कुशी की जाती थी, तो इतने लोग कभी जमा नहीं हुए थे जितने लोग हाथी के मुजस्समे की निकाब कुशी के वक्त इकट्ठा हुए थे। बच्चों, ये था पार्ट 2 जो हमने पढ़ा है इस सबक का। इंशाल्लाह पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे आइंदा। तब तक लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।